जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही रोचक। उसके पीछे रीज़न ये है कि इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करेंगे कि भाई तुला लगन की कुंडली अगर आपकी है या घर परिवार में किसी की भी है तो उनके लिए बृहस्पति आपको कैसा फल दे सकते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, तुला लगन के जो मालिक ग्रह हैं वो शुक्र हैं और शुक्र ग्रह के लिए बृहस्पति मित्र नहीं है। अगर देखें तो वो शुक्राचार्य हैं, वो दैत्यों के आचार्य हैं, और इनको देखें तो ये राक्षसों के आचार्य हैं। यानी शुक्राचार्य राक्षस दैत्यों के और उनके आचार्य हैं, और बृहस्पति देव कौन है? देवताओं के आचार्य हैं। अब एक ऐसा प्लेनेट जो आपके लगन से विपरीत विचारधारा का हो, क्योंकि शुक्राचार्य की विचारधाराएं अलग हैं और बृहस्पति देव की विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं। अब ऐसी विपरीत विचारधारा रखने वाला एक ग्रह आपकी राशि के किसी न किसी भाव में तो बैठेगा, और अगर देखा जाए तो सिर्फ शुक्र ग्रह के आपके पास इतनी एक तरीके से पावर या स्ट्रेंथ नहीं है जितनी बृहस्पति के पास है। क्योंकि बृहस्पति को अगर नेचुरल तौर पे देखें तो दूसरे, पांचवें, 9वें, 10वें और 11वें घर का कारक कहा गया, जबकि शुक्र ग्रह को देखा जाए तो सिर्फ वो 7th हाउस का ही कारक ग्रह होता है। इसीलिए शुक्र ग्रह चौथे घर का भी कारक है, कहीं कि सुख के हिसाब से देख लें, 7th हाउस विवाह के हिसाब से देख लें। लेकिन अगर फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, भाग्य चाहिए तो उसके लिए बिना बृहस्पति के लिए नहीं होगा। अब बृहस्पति को तुला लगन के लिए शत्रु भी कहा गया तो अच्छे भावों का मालिक भी नहीं माना गया, क्योंकि वो तीसरे घर और छठे घर का मालिक ग्रह भी है। अब ये तीसरे घर और ये छठे घर, ये दोनों जो भाव हैं, ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक अच्छे भाव नहीं कहलाते, क्योंकि 3, 6, 11 भाव क्या होते हैं? त्रिषडाय भाव हैं, अशुभ भाव हैं। इन अशुभ भावों का स्वामित्व कौन रखता है? बृहस्पति रखता है। अब ये बृहस्पति जब अशुभ का स्वामित्व रखता है तो ये लगन के लिए शत्रु है, अच्छे घर का मालिक भी नहीं है। तो ऐसे कौन से भाव हैं जहां पर बैठकर ये अच्छे फल दे सकता है? क्योंकि इन 12 भावों में बैठकर वो उच्च का भी होगा, वो नीच का भी होगा, वो स्वराशि का भी होगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि वो तीसरे छठे का मालिक है, इसलिए जब भी वो 6, 8, 12 से संबंध बनाएगा तो विपरीत राजयोग भी बनेगा। अब वो विपरीत राजयोग किन कंडीशंस में बनेगा उसकी भी जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। इसलिए इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए, जिससे अगर आपको एक अच्छी नॉलेज चाहिए, एक अच्छी जानकारी चाहिए, आप जानना चाहते हैं कि गुरु हमारी कुंडली में ओवरऑल कैसे हैं, तुला लगन में गुरु की महादशा आने वाली है तो कैसे फल देगी, अंतरदशा आने वाली है तो कैसे फल देगी, ये बृहस्पति हमारे लिए शुभ हैं या अशुभ हैं, या जीवन में अगर रोग ऋण चल रहा है, शत्रु चल रहा है, धन की किल्लत है, धन की परेशानियां जीवन में बनी हुई हैं, तो वो क्यों बनी हुई हैं, उसके क्या पीछे बृहस्पति एक रीज़न हो सकते हैं? क्या हमें बृहस्पति ग्रह की वजह से धन की किल्लत है? तो इस वीडियो में इसकी विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए सभी 12 भावों की पूरी जानकारी, ग्रहों की स्थिति और दृष्टि सहित मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो पर अगर पहली बार आप आए हैं, वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, या वर्ग कुंडलियों के आधार पर कुंडलियों का प्रेडिक्शन अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं तुला लगन के सभी 12 भावों में बैठकर बृहस्पति कैसे फल देंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कि तुला लगन के जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह, जो उनके मित्र भी नहीं होते, अच्छे भावों के स्वामी भी नहीं हैं, फिर भी वो 12 घरों के अंदर बैठकर आपको क्या फल दे सकते हैं। क्योंकि किसी भी ग्रह के जो फल हैं वो अधिकतम जब मिलते हैं या तो उसकी महादशा आ जाए तो सबसे ज़्यादा फल मिलते हैं, तो उससे थोड़े कम फल, यानी थोड़े समय के लिए जो मिलते हैं वो अंतरदशा में मिलते हैं। बाकी ओवरऑल फल भी लागू होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रहों के जो फल हैं वो उनकी दशाओं में देखे जाते हैं। आपका तुला लगन है, तुला लगन एक शुक्र प्रधान लगन है, लगन के स्वामी शुक्र हैं, जहाँ लगन में ही गुरु बैठे हुए हैं। अब एक शुक्राचार्य यानी शुक्र, बृहस्पति आचार्य यानी गुरु यानी बृहस्पति, जब ये आपके लगन पर प्रभाव डाले तो एक बात तो पक्की है कि भाई कहीं ना कहीं आप जीवन में विद्वान तो हैं, आपका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली है, आप होशियार हैं, आप दिमागदार हैं, आप विद्वान हैं, क्योंकि 2 गुरुओं का प्रभाव आपके ऊपर है। लेकिन ये थोड़ी सी एक समस्या है कि एक तो गुरु और उसके ऊपर एक और गुरु अगर बैठ जाए तो फिर व्यक्ति ये समझता है कि मैं ही गुरु हूँ,
इसलिए ऐसे लोग बहुत बार लोगों को अपने सामने कुछ समझते नहीं हैं। तो कभी कभी तो क्या है, बिना बात के आधार को लेकर भी बहस करनी शुरू कर देते हैं, या एक तर्क संगत बहस नहीं होती। हालांकि अगर ध्यान से चलें तो ये काफ़ी अच्छे ज्ञानी होते हैं, गुणी होते हैं, सोच समझकर चलने वाले, सोच समझकर जवाब देने वाले होते हैं। उस हिसाब से जो है इस गुरु ग्रह को जो है अच्छा माना गया है। लेकिन आपको अपने ऊपर भी संयम यहाँ रखना है। जीवन में सीखने का मौका मिले तो सीखिए, लेकिन ज़बरदस्ती अपने ज्ञान को किसी पर थोपना ये गलत है। एक शुभ ग्रह होने के नाते बृहस्पति आपको कहकर कि लगन में बैठ के बृहस्पति दिग्बली होता है। दिग्बली होने का मतलब है कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देने वाला ग्रह, कि ये आपको राइट डायरेक्शन देता है। ये वायु तत्व राशि के अंदर है, इसलिए आपके स्वभाव के अंदर विचारों का आवागमन भी देता है। अब शत्रु की राशि में बैठा, इसलिए भाव भले ही अच्छा, लेकिन कंफर्ट जोन नहीं है। यहाँ पर बृहस्पति अपना टैलेंट होते हुए भी अपने टैलेंट को पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाता, क्योंकि वो शत्रु के घर में है। इसलिए वो कहता भी हाँ, जितना मुझे बताया जाएगा या दिखाया जाएगा उतना ही मैं काम करूँगा, बस मुझे बैठने की स्थिति मिल रही है वही अच्छी है। तीसरे घर का मालिक है। ऐसा बृहस्पति अपनी दशाओं में टूर ट्रैवलिंग यात्राएँ कराता है, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, दूर स्थान की यात्रा, घर से दूर ले जाकर काम करना, नौकरी करवाना भी ऐसे ही क्षेत्रों में देखा जाता है। ठीक है। अब छठे घर का मालिक है। अब छठा घर, जिसको ज्योतिष शास्त्र में रोग, ऋण, शत्रु या संघर्ष का भाव कहा जाता है, और उसका स्वामी ग्रह लगन में बैठा है। तो ये बात पक्की है, विशेष तौर पे अगर आपको गुरु की महादशा जीवन में कभी मिली तो टूर ट्रैवलिंग यात्राएं भी होंगी, परिवर्तन होंगे, स्थान परिवर्तन होंगे, ट्रांसफ़र्स भी होंगे, जॉब परिवर्तन भी होंगे, रोग भी मिलेगा, ऋण भी मिलेगा, शत्रु भी मिलेंगे। ये कॉम्बिनेशन अकेला अपनी दशाओं में देने में सक्षम है। यानी आपको रोगी भी रख सकता है, आपको शुगर के, कोलेस्ट्रॉल के, लीवर के, डायबिटीज़ और ये मोटापा, इनके ये रोग देने में सक्षम है। कर्ज दिला देगा, किसी प्रकार का लोन, किसी जिम्मेदारी का लोन आपके ऊपर डाल देगा। आपको शत्रु दिला देगा, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट भी कर सकता है। तो ये गुरु विशेष तौर पे अपनी महादशा में ऐसा करेगा, क्योंकि महादशा लंबी होती है। अंतरदशाओं में आएगा तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन वो सब चीज़ें थोड़े समय के लिए जीवन में आएंगी और फिर वापस चली जाएंगी। ऐसा हम इससे यहाँ कह सकते हैं। बृहस्पति, जिसकी दृष्टियों के लिए सदैव कहा गया कि शुभ दृष्टि कारक हैं, अगर उसकी पंचम भाव पर दृष्टि है तो अवश्य ही आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब इसकी दृष्टि जो है वो 7th हाउस पर है। 7वां घर जैसे विवाह, वैवाहिक संबंधों का, तो उस पर यह अपना प्रभाव डालेगा। विवाह में थोड़ा विलंब करा सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन को सुसाध के रखता है। भाग्य के लिए, धर्म के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए ये स्थिति अच्छी मानी गई है। अब देखते हैं कि ये बृहस्पति अगर आपके दूसरे भाव में बैठे तो कैसा फल देगा। अब धन का कारक है, कारक दूसरे भाव में है, कारको भाव नाशाय का नियम भी है। इसलिए ऐसा प्लैनेट, क्योंकि लगन का शत्रु भी है और धन के भाव में बैठा भी है, इसलिए ये प्लैनेट आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं, धन का अभाव या धन की परेशानी देने में सक्षम। अब धन आ गया, लेकिन आपका धन कहीं फंस गया, आपने किसी को दे दिया तो वो पैसा वापस नहीं मिला, पारिवारिक कलह हो गया, कुटुंब में प्रॉब्लम हो गई, या पैतृक संपत्ति का जो कोई मसला था उसमें आपकी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा आपको नहीं मिला, पैसा आया किसी न किसी समस्या में चला गया। वो पैसा आपका क्या है, क्योंकि छठे घर का मालिक है, रोग में, ऋण में और शत्रुओं में आपका पैसा चला गया। कि बृहस्पति की महादशा आई तो रोग लग गए, रोग में पैसा खर्च हो रहा है, लगातार बीमारियों पे पैसा खर्च हो रहा है, ऋण पे पैसा खर्च हो रहा है, शत्रुओं पे पैसा खर्च हो रहा है। इन चीज़ों पर आपका पैसा जो है वो लगातार खर्च हो रहा है, और वो लगातार किसी न किसी रूप से आपके जीवन में वो खर्च, वो कर्ज, वो समस्याएं, वो परेशानियां लगातार चल रही हैं। तीसरे घर का मालिक अपने से 12वें में घर में बैठा हुआ है गुरु, इसलिए काफ़ी भागा दौड़ी का कॉम्बिनेशन है। कि भी इस दशा मुझे जब से लगी है तब से मैं अपने जीवन में काफ़ी भागा दौड़ी कर रहा हूँ। लगता तो ऐसा जैसे कितना सारा पैसा आ रहा है, कितना सारा काम हो रहा है, देखने में लगता है कि बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं और पूरे दिन लगे रहते हैं, लेकिन जब लाभ की बात आती है
तो बस अपने खर्चे पूरे हो जाएं और जो छोटी मोटी रकम बचती है वो किसी न किसी तरीके से घर के रोग में, बीमारी में, कर्ज में, समस्याओं में, कोर्ट कचहरियों में, झगड़ा झंझट में खर्च हो जाती हैं। बहुत बार तो ऐसी स्थिति में उसके जान पहचान वाले लोग उसका पैसा ले लेते हैं जो वापस नहीं देते। तो ये एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं, इसको ऐसा भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म का एक आपके ऊपर अभिशाप है, जिसके कारण आपको धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बृहस्पति यहाँ 8वें घर को देख रहे हैं, इसलिए इसको पैतृक संपत्ति के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दशम भाव पर दृष्टि पड़ना इसका लगातार एक प्रयासरत दृष्टि है, इसलिए कहा जाता है कि ऐसे लोग व्यापारिक लोग नहीं होते, ऐसे लोगों को नौकरी के क्षेत्र से लाभ मिलता है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है कोई बहुत अच्छे स्तर का कॉम्बिनेशन इसको नहीं मानते। अगर ये बृहस्पति और ज़्यादा यहाँ पीड़ित हो जाए तो ये समस्या को बढ़ा सकता है। अगर बुध या शुक्र जैसे ग्रह इसके साथ बैठ जाएं तो इस बृहस्पति के फलों में कुछ कमी आ सकती है। अब अगर बृहस्पति तीसरे घर में बैठे तो कैसा, देखिए तीसरे घर का स्वामी तीसरे घर में, अब चाहे लगन यहाँ शुक्र का है लेकिन बृहस्पति अपने घर में बैठ गया। और कोई भी ग्रह अगर अपने घर में बैठता है तो उसको नहीं बिगाड़ता। आप भी अपने घर में बैठेंगे तो उसका ध्यान ही रखेंगे, उसकी केयर करेंगे। अब बृहस्पति किस तरीके से केयर करते हैं, बृहस्पति ज्ञान से केयर करते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, केयरिंग होता है, ध्यान लगने वाला होता है, समझदार होता है, सब्जेक्ट के ऊपर कमांड रखता है, कुछ सीखने वाला और सिखाने वाला होता है कि बहुत बार कुछ चीज़ें सीखी और सीख कर लोगों को सिखाई, उसके लिए अच्छा है। टू ट्रैवलिंग्स यात्रा देने में सक्षम है, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ट्रैवलिंग्स, दूर स्थान से जुड़कर काम कराना, दूर जगह से जुड़कर नौकरी देना सक्षम है। अपने शौक़ के प्रति आकर्षित होना, अपने शौक़ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ढालना और उससे लाभ लेना अच्छा है। किसी प्रकार का उपदेश देना, प्रीचिंग्स देना, लोगों को सामाजिकता की बातें समझाना, टीचिंग बन जाना, डॉक्टर बन जाना, वकील बन जाना, सलाहकार बन जाना, एडवाइजरी में चले जाना, ये सब चीज़ें इस गुरु ग्रह से देखी जाती हैं। छठे घर का मालिक भी है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है। क्योंकि छठे का मालिक ना तो भाव से संबंध है और तीसरे ही घर में अपने ही घर में बैठा है, इसलिए यहाँ हम ऐसे गुरु को रोग ऋण शत्रु वाला ग्रह नहीं कहेंगे। ये गुरु और ज़्यादा अच्छा जब हो जाएगा जब इसका संबंध शुक्र ग्रह से, बुध ग्रह से, शनि से बन जाए तो ये और अच्छे फल देने में सक्षम हो जाता है। ये सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, अकेले भी बैठा तो भी अच्छा है, या उन ग्रहों से संबंध होता है तो ये ग्रह अपनी दशा में अच्छे फल देता है। बहुत बार ऐसे लोग घर से बहुत दूर चले जाते हैं गुरु की महादशा में, या विदेश जाकर भी काम कर लेते हैं। 7वें घर पर पड़ रही दृष्टि बताती है कि आपके लिए पद प्राप्ति के लिए स्थिति है, सामाजिक रूप से ठीक है। गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है 9th हाउस पे, इसलिए ये भाग्य के लिए ठीक है, धर्म के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, पूजा पाठ के लिए ठीक है। 11th हाउस पर पड़ रही दृष्टि बताती है कि ये स्थिति कार्य क्षेत्र के लिए भी ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए ठीक है, भाग दौड़ करके कम्युनिकेशंस के फील्ड से पैसा कमाने के लिए भी गुरु को अच्छा माना जाता है। अब गुरु ग्रह नीच का होकर चौथे भाव में बैठ जाए तो कहता, अब कोई भी ग्रह अगर कुंडली में नीच का हो तो सबसे पहले मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई नीच का ग्रह कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नीच और उच्च में यही फ़र्क है, एक व्यक्ति उच्च पे लेके पैदा हुआ यानी कि उसको सब कुछ बना बनाया मिल गया। जो एक प्लेनेट नीच के हैं इसका मतलब वो व्यक्ति नीचे से शुरुआत करेगा, लेकिन ये नहीं है कि वो नीचे वाला जो है वो बेकार ही है। वो नीचे वाला ऊपर वाले से भी ऊपर उठ सकता है, यानी जो उच्च के प्लैनेट्स हैं उससे भी ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 3, 6, 11 भावों में नीच के ग्रह अच्छा फल देते हैं और 6, 8, 12 के स्वामी नीच के हो जाएं तो अच्छा फल देते हैं। तो हमारा नियम यह लगता है कि भाई छठे घर का स्वामी ग्रह नीच का हो गया। अब छठे घर का स्वामी ग्रह नीच का हो गया है तो यहाँ पर प्लैनेट गुरु जो नीच का है वो पूर्ण रूप से गुरु नीच के फल नहीं देगा, उसके नीचता में कमी आएगी। लेकिन इसके पूर्ण अच्छे फल चाहिए कि ये गुरु ये भी अच्छा फल देना शुरू कर दे, तो इसके 2 नियम हैं। पहला, अगर ये बृहस्पति नवांश कुंडली में स्वराशि या उच्च का हो जाए तो अच्छा। दूसरा, इसका नीचभंग राजी हो गया तो शनि इसके साथ हो या शनि इसको देख रहा हो, या मंगल इसके साथ हो या मंगल इसको देख रहा हो, या वो शनि लगन से या चंद्रमा से केंद्र में बैठा हो,
वो ज़्यादा अच्छा माना गया, तभी इसका नीच भंग राजयोग होता है। अब गुरु ग्रह क्योंकि तीसरे और छठे घर का मालिक है, तो तीसरा घर का मालिक जब यहाँ चौथे घर में बैठे तो ऐसा प्लेनेट जीवन में ट्रैवलिंग्स पर पैसा खर्च कराता है। बहुत बार देखा जाता है कि उसके व्यक्ति को घर के सुख में कमी होती है, कि उसके पास उसका घर है, घर का सुख है, घर उसको रहने के लिए मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो इधर उधर दूर स्थानों पर जाके भटक रहा है, किराए के मकानों में रह रहा है, नौकरी करने के लिए घर से दूर चला गया, अपना खुद का मकान होते हुए भी वो बाहर जाकर किराए पर रहता है। ऐसा बृहस्पति अगर पीड़ित हो जाए तो कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट दे सकता है, प्रॉपर्टी में विवाद दे सकता है और प्रॉपर्टी बनाने में बड़ा समय लगा देगा। तो उस हिसाब से जो ये बृहस्पति है ये बहुत अच्छे स्तर पे नहीं पहुंचा है, इसलिए इसके लिए शुभता ज़रूरी है। शुभता दो तरीके मैंने आपको बताया, एक नवांश कुंडली वाला, दूसरा नीच भंग राजयोग वाला। इसके साथ अगर शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल या शनि इसके साथ बैठ जाएं, ध्यान रखना बैठ जाएं, तो ही ये और अच्छे फल दे सकता है। बाकी के साथ अगर कुछ नहीं हो रहा या अकेला ही है तो ये सामान्य बृहस्पति है। इसका उद्धार सिर्फ वही कर सकता है, या तो नवांश कुंडली का नियम या नीच भंग का नियम। और यदि ना तो नवांश कुंडली वाला नियम लग रहा, ना नीच भंग राजयोग वाला लग रहा, तो हम कहेंगे भाई इस बृहस्पति में कोई जान नहीं है, ये 16 साल की दशा आपके जीवन में कोई बढ़िया स्तर की दशा नहीं होगी। इसमें सब कुछ औसत स्तर का रहेगा। आप भले इच्छा करते हो अपने लिए बहुत बड़ी, लेकिन यहाँ सब कुछ जो रहेगा वो बड़ा नॉर्मल किस्म का रहेगा। अब ये बृहस्पति अगर यहाँ बैठे तो कैसे फल देगा? देखिए, पंचम भाव जिसको हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान और संतान का भाव कहते हैं। पांचवा घर एक त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव में अगर अच्छे घरों के मालिक ना बैठे हुए हों, जैसे यहाँ पर त्रिकोण भाव में छठे घर जिसको हम त्रिक भाव भी कहते हैं, त्रिषणाय भाव भी कहते हैं, उसका मालिक ग्रह यहाँ है, तो ऐसा ग्रह आपको पीड़ा देने की कोशिश करेगा। पीड़ा किस तरीके की होगी? ये आपको एजुकेशनली प्रॉब्लम दे सकता है, ये आपकी बुद्धि को प्रॉब्लम दे सकता है, आपको कन्फ्यूज़न दे सकता है। आप अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से अपने कार्य क्षेत्र में नहीं लगाएंगे, पूर्ण रूप से अपनी एजुकेशन में ही नहीं लगा पा रहे हैं, अपनी बुद्धि का व्यय कर रहे हैं, यानी अपनी बुद्धि का खर्च कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। ये भी हमें गुरु ग्रह की वजह से। अब ये छठे घर का मालिक ग्रह पंचम भाव में बैठ गया है तो ये शनि की राशि, शनि के लिए तो बृहस्पति मित्र नहीं होते। तो ये स्थितियाँ भी यहाँ पर एक स्ट्रगल वाली स्थितियों को दिखा रही है। बस अच्छी बात यह है कि ये त्रिकोण भाव में है, और त्रिकोण भाव में बैठ के बृहस्पति का संबंध ऐसे स्थानों से है, ये तीनों ही भाव अच्छे हैं, इसलिए बृहस्पति की त्रिकोण भाव में बैठकर दूसरे त्रिकोण और धन भाव से स्थितियाँ धन के लिए शुभ मानी गई हैं। ये स्थिति धन के लिए ठीक है, फाइनेंस के लिए ठीक है, आपके लिए किसी न किसी रूप से धन के आगमन देती रहेगी। अगर इस ग्रह के अंदर बल बढ़ाना है तो बल बढ़ाने के लिए इसका शुक्र से, शनि से, बुध से, मंगल से संबंध जरूर होना चाहिए। स्पेशली मैं स्थितियों के बल ज़्यादा मानता हूँ, दृष्टियों के बल नहीं। शुक्र इसके साथ बैठ जाए, बुध बैठे, शनि बैठे, मंगल बैठे, तो इसके फलों में वृद्धि होगी। फिर उस बृहस्पति को सपोर्ट मिलेगा कि भाई मेरे पास वो लोग आके बैठ गए हैं जो तुला लगन की कुंडली के लिए राजयोग धनयोग बनाते हैं, और राजयोग धनयोगकारी ग्रह अगर गुरु का संबंध उसके साथ बन जाए तो बृहस्पति उनके अच्छे गुणों को लेकर अपनी दशा में अच्छे फल देता है। बहुत बार इसमें ये भी देखा जाता है कि जैसे गुरु की दो राशियाँ हैं, अब जैसे इस वाले भाव के अंदर मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए, शुक्र या बुध बैठ जाए, या इस वाले भाव में वो बैठ जाएं, तो क्या हुआ, गुरु के घरों में अच्छे फल बैठने के कारण भी गुरु को अच्छे फल प्राप्त वाला कहा जा सकता है। 6th लॉर्ड इन 6th हाउस, छठे घर की महादशा है, छठे घर में गुरु बैठ गया है, तीसरे और छठे घर का मालिक है। अब तीसरे और छठे भाव दोनों के दोनों क्या होते हैं, त्रिषणाएँ भावों में से आती हैं। 3, 6, 11 त्रिषणाएँ, 3, 6, 10, 11 उपचय। इसमें जो कॉमन भाव है वो क्या है, छठा है, लगन से छठा है, 9वें घर से 10वें से 9वां है, 9वें से 10वां है। तो क्या हुआ, छठा घर क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाव है। ये छठा घर आपको जीवन में बताता है कि जीवन में कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीता जा सकता है। अब बृहस्पति एक शुभ ग्रह होकर छठे घर में है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी योजना से, अपनी बुद्धि से और अपनी समझदारी से जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए बहुत बार ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर और अच्छे वकील देखे गए हैं, यानी अच्छे लॉयर देखे गए हैं।
अच्छे सलाहकार देखे गए हैं। फाइनेंस के फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर में काम करके भी ऐसे लोग जीवन यापन करते हैं। ये बृहस्पति है, ये छठे घर में बैठता है, तो वो ऐसे क्षेत्रों से पैसा कमा के आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक शुभ ग्रह होने के नाते वो दशम भाव के ऊपर दृष्टि देता है। इसलिए ये कार्य क्षेत्र में लगातार लगा होना, कार्य क्षेत्र में ईमानदारी बरतना और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को फोकस, क्योंकि ये यहाँ से देखें तो ये नौवा है कि व्यक्ति ने कर्म से भाग्य स्थान में नौवा घर में गुरु बैठा हुआ है। ये भाग्य का कर्म है और कर्म का भाग्य है। इसलिए ये बृहस्पति 9th छठे भाव में बैठकर आपको एक्सीलेंट रिजल्ट दे सकता है। ऐसा ग्रह अपनी दशाओं में टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ दे सकता है, दूर स्थान पर ले जाकर लाभ दे सकता है, दूर स्थान के लोगों से संबंध बनाकर लाभ दे सकता है। 12वें घर से दृष्टि दे रहा है तो ट्रैवलिंग से लाभ, विदेश से लाभ, विदेश यात्रा से लाभ। 2nd हाउस पर दृष्टि दे रहा है तो कहेंगे धन का कारक होकर धन भाव को देख रहा है, इसलिए पैसे की कमी नहीं होने देगा। और वो पैसा भी उन्हीं माध्यमों से आ रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? रोग ऋण शत्रु से पैसा आ रहा है। यानी आप मेडिसिन के डिपार्टमेंट से या मेडिकल क्षेत्र से जुड़कर काम कर रहे हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप फाइनेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप लोन में, हेल्थ पॉलिसी में, ऐसे क्षेत्रों से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई देती है। तो ऐसा ग्रह विशेष तौर पर अपनी दशा उसको 16 साल की मिल जाए और उसके साथ ये संबंध हो। अब ये ग्रह राजयोग में भी परिवर्तित हो सकता है। अगर शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, जो यार राजयोगकारी ग्रहों का संबंध भी अगर छठे घर से आ जाए तो ऐसा ग्रह अपनी दशा में बहुत अच्छे फल देने में सक्षम है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब बृहस्पति ग्रह अगर आपके 7वें भाव में बैठा हो तो देखिए वो आपको कैसे फल देगा। 7वां घर जिसे ज्योतिष शास्त्र में पद प्राप्ति का, नौकरी का, व्यापार का, सुख का, पत्नी का, पति का, जीवन साथी का भाव कहा जाता है। वहाँ पर बैठकर गुरु ग्रह अगर हो तो एक शुभ ग्रह होने के नाते ये अपनी तरफ से ये प्रयास करेगा कि ये आपके जीवन के अंदर इन सब चीज़ों को दे। लेकिन पहली बात तो वो लगन का मित्र नहीं है, दूसरा वो अच्छे ग्रहों का स्वामी भी नहीं है। इसलिए सीधी बात है कि ये बृहस्पति इन सब चीज़ों को देने में आपको प्रॉब्लम तो डालेगा। अब तीसरे घर का मालिक है, तीसरे ही घर को वापस देखता है, यानी ऐसा व्यक्ति अपने मन की इच्छाएं या इच्छा पूर्ति के लिए इस दौरान प्रयासरत रहता है। उसको पूर्ति करने के लिए कितने प्रयास करने पड़े, आना जाना पड़े, ट्रैवलिंग करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसके लिए वो करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा सफल होते हैं। दूर स्थान पर जाकर काम करना, घर से दूर जाकर नौकरी करना, रोज़ाना की भागा दौड़ी, रोज़ाना की ट्रैवलिंग करना या बाहर रहना, हफ्ते में 1-2 बार घर पे आना, ऐसा भी इस बृहस्पति ग्रह से पॉसिबल है, विशेष तौर पर जब इसकी महादशा लग जाएगी। क्योंकि ग्रह अपने भाव को देख रहा है, इसलिए टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, कम्युनिकेशन से, सेल्स से, मार्केटिंग से, ऐसे फील्ड से जुड़कर ऐसे लोग जीवन में काम कर सकते हैं। अब क्योंकि वो 6th लॉर्ड भी है, छठे घर का मालिक बृहस्पति यहाँ है, तो क्या कर सकता है? ये ग्रह विवाह में विलंब देने में सक्षम है। ऐसे ग्रह पे पाप प्रभाव अगर हो तो ऐसा ग्रह अपनी दशा के अंदर रोग, ऋण और शत्रु देने में सक्षम है। चोट लगा सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है, ट्रैवलिंग के दौरान आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, आप रोगी हो सकते हैं, आपके ऊपर कर्ज हो सकता है, आपके शत्रु आपको परेशान करने में सक्षम रह सकते हैं। बृहस्पति के ऊपर अगर शुक्र और बुध ग्रह, विशेष तौर पर शुक्र और बुध इसके साथ बैठ जाएं तो ये बृहस्पति के अशुभ फलों में फिर कमी कर देंगे। ऐसा ग्रह अपनी दशांतर दशा में जीवन साथी को रोग भी दे सकता है, यानी आपके अलावा वो जीवन साथी को भी रोगी रख सकता है। गुरु ग्रह धन का कारक होकर धन भाव को वापस देखते हैं, इसलिए नौकरी के माध्यम से धन कमाने के योग हैं अपनी दशांतर दशा के अंदर। ऐसा गुरु राजयोगकारी फल नहीं देता। अगर ऐसे ही गुरु से हम ये इच्छा रखें कि 16 साल की महादशा आई है और वो राजयोग के फल दे, तो उसके लिए अनिवार्य है कि योग कारक शनि का संबंध हो, लेकिन शनि उसके साथ ना हो। शुक्र और बुध जो राजयोगकारी ग्रह हैं वो इसके साथ होने चाहिए। धन के कारक ग्रह हैं गुरु, और तो धन का मालिक ग्रह मंगल वो केंद्र या त्रिकोण में अच्छी अवस्था में हो, स्वराशि का हो या उच्च का हो, तो इन सब से इस बृहस्पति को बल मिलेगा। उसके बाद ये बृहस्पति नवांश और दशमांश कुंडली में बली हो, तभी आपको गुरु की महादशा में प्रोफेशनली राइज मिलेगा। अदरवाइज़ ये गुरु की दशा बहुत बढ़िया नहीं जाने वाली है।
अब गुरु ग्रह अष्टम भाव में बैठता है तो देखिए आपको कैसे फल देगा। आठवां घर ज्योतिष शास्त्र में अगर देखें तो अध्ययन का भी है, शोध का भी है, समाधि का भी है, रिसर्च का है, पैतृक संपत्ति का है, मांगल्य जीवन, जीवन साथी, ससुराल पक्ष, गढ़ा हुआ धन, ये सब 8th हाउस में आते हैं। अब वहाँ पर गुरु जैसा समझदार ग्रह वृषभ राशि में बैठा है, यानी व्यक्ति को जीवन में पैसे कमाने की समझ तो है कि ऐसा प्लेनेट जीवन में चाहता है, क्योंकि वो वृषभ राशि में है इसलिए समझदार भी है, पैसे को साथ में रखने वाला, पैसे को साथ में जोड़कर चलने वाला होता है कि सही समय पर पैसा कहाँ रखना चाहिए उसका ध्यान रखता है, पैसे से पैसा कैसा कमाया जाए ऐसी उसके अंदर योजना भी है। तीसरे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है तो बहुत बार ऐसी दशाओं में व्यक्ति के जो एफ़र्ट्स होते हैं वो काम नहीं आते, कि बिना वजह के एफ़र्ट्स होते हैं, व्यर्थ के कार्यों में एफ़र्ट्स होते हैं, या कहीं लगातार संघर्ष करते रहे लेकिन उस संघर्ष का बहुत अच्छा रिजल्ट हाथ में नहीं आया। छोटे भाई बहन या तो होते नहीं हैं, होते हैं तो उनके साथ संबंध कोई बहुत अच्छे स्तर के नहीं होते। अब छठे घर का मालिक 8वें घर में बैठा हुआ है तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। ये पहला नियम है कि भाई यहाँ का मालिक यहाँ बैठेगा तो ये विपरीत राजयोग का पहला नियम बनेगा। लेकिन अगर, क्योंकि ये एक शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह बहुत अच्छे स्तर का विपरीत राजयोग नहीं बनाते, क्योंकि खराब भावों के स्वामी ही खराब भावों में बैठें। यानी अगर 6, 8, 12 के स्वामी मैलेफिक हो जाएं, अशुभ ग्रह हो जाएं, अशुभ भावों में बैठ जाएं, यानी एक दूसरे के भाव में बैठ जाएं और उन पर अशुभ प्रभाव हो तो वो विपरीत राजयोग ज़्यादा अच्छे स्तर का बनाते हैं। यहाँ पर सिर्फ बृहस्पति के यहाँ से बैठने से विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, इसके साथ पाप प्रभाव होना चाहिए। यानी मैलेफिक प्लैनेट जिन्होंने नेचुरल मैलेफिक हैं जैसे सूर्य, शनि और मंगल, ये इसके साथ यहाँ बैठे होने चाहिए। और लगन का स्वामी जो शुक्र ग्रह है, अगर वो लगन नेश होकर लगन को देख रहा हो या लगन में बैठा हो तो गुरु विपरीत राजयोग के फल देगा। ये इस पे नियम है। अकेले गुरु ग्रह का यहाँ बैठकर विपरीत राजयोग नहीं दे पाता। ऐसा ग्रह तो अपनी दशा में अगर विपरीत राजयोग नहीं बना रहा है तो अपनी दशा में रोग, ऋण और शत्रु तीनों देने में सक्षम है, धन के लिए संघर्ष देने में सक्षम है, यात्राओं पर खर्च देने में सक्षम है। दूर स्थानों की यात्रा, दूर स्थानों की यात्राओं पर जाना, यात्राओं के लिए खर्च करना, ऐसा यहाँ सक्षम दिखाई देता है। ये गुरु ग्रह का संबंध दूसरे भाव से भी है तो धन का कारक होने के नाते ये इस प्रकार की जिम्मेदारी तो निभाता है कि आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम देगा, रहने के लिए मकान देगा, लेकिन जो उसका स्तर है वो कोई बहुत बढ़िया स्तर का नहीं होगा। अब गुरु ग्रह अगर 9th हाउस में बैठे तो कैसा? अब 9वां घर गुरु का, गुरु वही वहाँ हो, बुध की राशि में हो तो क्या कहेंगे? व्यक्ति विद्वान है। विद्वान है ऐसा व्यक्ति अच्छा गुरु हो सकता है, यानी किसी चीज़ को सिखाने के लिए अच्छा माना जा सकता है। गुरु 9वें भाव में है तो हम इसको ये कहेंगे कि भाई 9वां भाव का गुरु इस बात को भी दर्शाता है कि यह स्थिति आपके जीवन में धन के लिए अच्छी है या धन के संसाधनों के लिए अच्छी है, मान सकते हैं। धर्म के लिए अच्छी है, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छी है, ये भी मान सकते हैं। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी है, ये भी मान सकते हैं। धार्मिक ट्रैवलिंग्स के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो 3rd लॉर्ड होकर यहाँ बैठा। अब 3rd लॉर्ड होकर यहाँ बैठा है और 3rd हाउस को ही देख रहा है, इसलिए टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्रा, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन अच्छा है। भाग्य बनाने के लिए मेहनत करना और मेहनत का सफल होना भी इस गुरु ग्रह की वजह से है। ऐसा गुरु ग्रह आपको सामाजिकता देता है, विद्वत्ता देता है, आपको विद्वान बनाता है, आपको समझदारी देता है। शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए ठीक है। संतान का सुख सहयोग भी देता है, क्योंकि यहाँ पर अगर गुरु को आप देखोगे तो उसकी जो प्लेसमेंट है अपने दोनों ही भावों से केंद्र में बनी हुई है। शुक्र ग्रह इसके साथ बैठे, बुध इसके साथ बैठे या शुक्र बुध इसको देख लें, शनि इसके साथ बैठे या इसको देख ले, तो क्या होता है? ये गुरु ग्रह के अंदर बल बढ़ जाता है। बल बढ़ जाता है तो ये गुरु बली होता है, फिर ये अपनी दशा में आपको विदेश भी भेज सकता है, यानी हवाई यात्रा भी करा सकता है, विदेश भी भेज सकता है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दशम भाव में गुरु बैठे तो कैसा? दशम के गुरु की क्लासिकल्स बुक्स में काफ़ी तारीफ़ की गई है कि भाई ये आप ये देखिए कि 12 लग्नों में से
सिर्फ तुला लगन एक ऐसा है जो बृहस्पति को दशम भाव में उच्च का करता है। यानी अगर यहाँ वो बृहस्पति को उच्च का कर रहा है, यानी इसका मतलब उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। अब गुरु अगर दशम भाव में उच्च का होकर बैठ जाए तो सारे गुरु के गुण 10वें भाव में डलते हैं। पूजा पाठ, वेद वेदांग, अध्ययन अध्यापन, ज्योतिष, कर्मकांड, धर्म, धार्मिक कार्य, धार्मिक संस्थाएं, इनका प्रचार प्रसार करना, अगर व्यक्ति ऐसे कर्मों में लिप्त हो जाए तो वो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा इसके साथ हो, चंद्रमा इसको देख रहा हो, या गुरु से चंद्रमा केंद्र में हो, तो भी ये एक बहुत सुंदर राजयोग बनाता है। सामान्य तौर पर कहा गया है कि भी चंद्रमा अगर आपके लगन में ही आ जाए, तो लगन में चंद्रमा का आना, तो चंद्रमा से 10वें घर में शुभ ग्रह उच्च का हो तो ये अम्ला योग बनता है। तो ये लगन से और चंद्रमा से दोनों से दशम में हो गया, या चंद्रमा से केंद्र में हो या इसके साथ हो तो गजकेसरी योग बनते हैं। तो इस गुरु के अंदर वो बल बढ़ता है। हमारे ज्योतिष भीष्म पितामह श्री के.एन. राव जी के आप हॉरोस्कोप देखेंगे तो तुला लगन की उनकी हॉरोस्कोप है और उनके 10वें घर में उच्च के गुरु हैं। और उन्होंने देश ही नहीं, देश विदेश में सब जगह लोगों को पढ़ाया। उनके देश में और विदेश में सब जगह बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स हैं। तो आप देखिए कि दशम में उच्च का बृहस्पति ऐसा क्या कर रहा है, क्योंकि वो थर्ड लॉर्ड है। अब तीसरा घर प्रतिभाओं का है, तो उनकी प्रतिभा रही ज्योतिष। हालांकि वो एक सरकारी नौकरी से संबंधित थे, लेकिन सरकारी नौकरी के बाद 60 वर्ष की उम्र के बाद आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज भी वो जीवित हैं और उन्होंने जीवन के लगभग 35-40 साल रेगुलर अपने प्रचार में प्रसार में लोगों को ज्योतिष पढ़ाने और ज्योतिष की बेहतर जानकारी देने में, गठिया नुसी ज्योतिष नहीं, सही जानकारी देने में निकाल दिए कि भाई कैसे लोगों को बताया जाए कि ज्योतिष एक एक्चुअल में साइंस है, इसको लूट खसोट का धंधा ना बनाया जाए। तो उस मामले में और उनकी बहुत सारी, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, एक राइटिंग स्किल्स भी देता है। अब थर्ड लॉर्ड अगर यहाँ है तो एक व्यक्ति अच्छा राइटर हो सकता है, ऑथर हो सकता है, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वो चीज़ें यहाँ से आती। छठे घर का मालिक छठे को देख रहा है तो शत्रुओं के ऊपर अपने ज्ञान से अपना प्रभाव छोड़ने वाला, शत्रुओं को ज्ञान से हराने वाला। तो ये गुरु उस लिहाज से आप देखिए कितना सॉलिड है। इसलिए ऐसा बृहस्पति अब दशम में बैठ के क्या होता है, हंस नामक राजयोग बनाता है। पंच महापुरुषों में से एक राजयोग हंस योग है। तो हंस योग एक फेमस होने का, एक प्रसिद्धि होने का योग है। अगर ऐसी स्थिति में आपका लगन लग्नेश बली है, नवम नवमेश बली है, चंद्रमा स्ट्रांग है, तो क्या कहेंगे, इस गुरु को बल मिलता है। इस गुरु को बल मिलता है तो ऐसा ग्रह बहुत बढ़िया रिजल्ट अपनी दशाओं में देने में सक्षम है। सब कुछ देगा, नेम देगा, फेम देगा, धन देगा, प्रॉपर्टी देगा, मान सम्मान देगा। अब गुरु ग्रह अगर आपके 11वें घर में बैठा हो तो कैसे फल देगा, अगर आप इसको देखिए तो ये अपनी राशि से यहाँ पर एक 5वें घर अपने से यहाँ पर, ये अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो 9वें में बैठा है, लेकिन वापस इस भाव को देखता भी। तो एक नव पंचम योग बनाया गुरु ने, तीसरे का और 11वें का। ऐसे स्थिति अपने से बड़े या छोटे दोनों भाई बहन अगर जो हों उनका सुख देती है। टू ट्रैवलिंग यात्राओं से फ़ायदा देती है। बहुत बार डेली ट्रैवलिंग करके पैसा कमाना, कम्युनिकेशन से पैसा कमाना, अपने शौक़ से, अपने ज्ञान से, सोशल मीडिया से, कम्युनिकेशंस के माध्यम से पैसे कमाने की स्थितियाँ इस गुरु ग्रह से देखी जाती हैं। गुरु थर्ड हाउस को वापस देखता तो तीसरे घर को मजबूत कर रहा है। अब तीसरे घर को मजबूत कर रहा है तो तीसरा बात है, तीसरा भाव जिन जिन चीज़ों का उनको सारी चीज़ें उसको मिलेंगी। और मैं हमेशा से कहता हूँ भी थर्ड हाउस एक ऐसा हाउस है कि आप चाहें तो उसका इस्तेमाल करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कहाँ से कहाँ ले आ सकते हैं। आज के समय की थर्ड हाउस सबसे ज़्यादा क्या है, जो सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग है वो थर्ड हाउस है, जो कम्युनिकेशंस हैं वो थर्ड हाउस हैं, जो सेल्स मार्केटिंग है ये सब थर्ड हाउस की ही एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बढ़िया हो गया। गुरु यहाँ पंचम भाव को देख रहे हैं, इसलिए कारक होकर देख रहे हैं तो आपको संतान का सुख जरूर देंगे, आपकी विद्या को सुधारने की कोशिश करेंगे, आपको सद्बुद्धि देंगे। सप्तम भाव पर दृष्टि है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ठीक है, पद प्राप्ति के लिए ठीक है, विवाह कराने के लिए भी इसको अच्छा ही माना जाता है। छठे घर का मालिक होकर यहाँ पर बैठा हुआ है तो ये लाभ को बड़ा सुरक्षित नहीं रख पाता। ऐसी स्थिति में लाभ ना होना, लाभ का सुरक्षित ना होना, या आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो किसी न किसी रूप से अटक गया या फंस गया है, वो भी इस कॉम्बिनेशन से हम देख सकते हैं।
तो ऐसा गुरु अपनी दशा में इस प्रकार के फल देता है। अब गुरु ग्रह पहुंच गया 12वें घर में। धन का कारक 12वें घर में हो तो जीवन में धन कमाने और धन जोड़ने दोनों में स्ट्रगल होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद एक अच्छे धन के आगमन बना पाता है। यानी बहुत बार उसके जीवन का बहुत आधा समय तो उसको ऐसे चीज़ों में लग जाता है कि कैसे मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक सुनियोजित की स्थिति में लाऊं, कि जीवन में 30, 32, 35 साल इसी चीज़ में लग गए कि अब जाके मुझे एक मुश्त आमदनी आ रही है। अब जाके लगता है कि एक परफेक्ट आमदनी आनी शुरू हो गई, जिसको हम एक फ़िक्स आमदनी कहते हैं कि भाई अब ये जो स्थितियां हैं ये हमें फ़िक्स आमदनी देनी शुरू करेंगी ज्ञान से, ज्ञान के प्रचार प्रसार से। इसलिए हम इसको डॉक्टर के हॉरोस्कोप में भी देखते हैं, वकील के हॉरोस्कोप में भी देखते हैं, टीचिंग के हॉरोस्कोप में भी देखते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति अच्छा ज्ञानी होता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, लोगों को समझदारी की बातें बताता है। इसलिए बहुत बार ऐसे लोग अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा खर्च भी करते हैं और कभी कभी अपनी वैल्यू को उतनी जाने बिना खर्च करते हैं। उनको लगता है कि वो महीने में 1 लाख कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या उनके प्रयास क्या रहते हैं, अरे ठीक है जितना मिल रहा है मैं तो 40-50 हज़ार में ही खुश हूँ, उसी में लगे रहते हैं। तो लोगों के साथ क्योंकि मेहनती होते हैं, कन्या राशि एक मेहनती राशि है, उसमें गुरु का जाना आपको सद्बुद्धि ज्ञान देता है, इतना पैसे का लालच नहीं देता और आपको किसी न किसी रूप से लगाए रखता है। अब ये 3rd लॉर्ड होके बैठा है, तो ऐसा ग्रह अपनी दशा में नौकरी परिवर्तन करा सकता है, स्थान परिवर्तन करा सकता है, ट्रांसफ़र करा सकता है, दूर स्थान पे भेज सकता है, विदेश भेज सकता है, विदेश यात्रा करा सकता है। अब 6ठे घर का मालिक 12वें घर में बैठे तो ये विपरीत राजयोग होता है। अब विपरीत राजयोग के भी नियम है कि इस बृहस्पति के ऊपर कोई शुभ प्रभाव ना हो और इस बृहस्पति के साथ अशुभ ग्रह बैठे हुए हों, राहु केतु को छोड़कर, तो ही ये विपरीत राजयोग बनता है। अकेला बृहस्पति विपरीत राजयोग नहीं बना सकता। साथ ही साथ लगन का मजबूत होना अनिवार्य है, तभी ये ग्रह विपरीत राजयोग देगा। अदरवाइज ये विपरीत राजयोग नहीं देगा। फिर इस ये बृहस्पति एक सामान्य देगा और सामान्य के हिसाब से 6ठे का मालिक यहाँ है तो ये अपनी दशा में रोग ऋण शत्रु देगा। और विपरीत राजयोग में है तो फॉरेन ट्रैवलिंग देगा, विदेश में ले जाएगा, विदेश में नेम फेम देगा, विदेश में नाम कमाएगा, विदेश से पैसा दिलाएगा। तो उस हिसाब से इसको यहाँ देखने की ज़रूरत है। बृहस्पति का पंचम दृष्टि जब जाती है 4थे भाव पे तो ये इस बात को भी बताती है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करना चाहिए, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और समय समय होने पर जैसे ही प्रॉपर्टी के कुछ भी रेट बढ़ते रहें तो उससे पैसा कमाना चाहिए। वो चीज़ें कहाँ से पता लगती हैं, वो हमें इस गुरु ग्रह से ही पता चलती हैं। ऐसा गुरु क्योंकि सष्टेश होकर यहाँ बैठा हुआ है, अगर ये पीड़ित हुआ तो ऐसा ग्रह अपनी दशा में रोग ऋण और शत्रु तीनों दे सकता है। आपको हेल्थ इश्यूज़ दे देगा, मोटापे के रोग, चर्बी के रोग, कोलेस्ट्रॉल के रोग, लीवर के रोग, ये चीज़ आपकी खराबी करने में सक्षम है क्योंकि ये 12वां बृहस्पति है। इस पर अशुभ प्रभाव जितना होगा उतना ये तंग करेगा आपको, लेकिन सिर्फ अशुभ प्रभाव होगा तो विपरीत राजयोग भी बनाएगा, लेकिन शुभ प्रभाव इस पे हुआ। अब जैसे मान लीजिए शुक्र भी वहाँ बैठ गया तो शुक्र वहाँ नीच का हो गया, तो ये ठीक नहीं है। शनि मंगल का इस पर प्रभाव हो गया, दृष्टि हो गई तो क्या होगा, इस को प्रॉब्लम हो गई। इसलिए विपरीत राजयोग शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोग बागों को उसके नियम पता होते नहीं हैं इतने, बस वो कह देते हैं हमारे हॉरोस्कोप में विपरीत राजयोग है और हो उनके जीवन में कुछ नहीं रहा। तो ये थे तुला लगन के जातकों के जीवन में बृहस्पति सभी 12 भावों के अंदर बैठकर आपको कैसा फल दे सकते हैं, उसकी जानकारी मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको हम समय समय पर देते रहेंगे। जय श्री राम।